हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। तो पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। त्रिशा और नेहा रश्मि को थैंक्स बोलने आए होते हैं एक पार्क में जो उनका डिसाइडेड होता है गार्डन में। और अमन वहाँ पे ऐसे ही टहलने के लिए आया होता है क्योंकि वो गार्डन उसे अब बहुत पसंद आने लगा होता है। उस गार्डन में रश्मि के साथ उसकी इतनी प्यारी यादें होते हैं, तो वो वहीं पे ऐसे आया होता है कॉलेज बंक करके। ये भी वहाँ पे जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली अमन उनको तीनों को एक साथ देख लेता है और उनकी सारी बातें सुन लेता है और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है कि कैसे नेहा ने रश्मि को पैसे दिए और वो क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं कि थैंक्स, तुमने अमन को ऐसे फंसाया, उसके ऐसे वीडियोज़ और पिक लेने में हेल्प की, तुम्हारे वजह से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। ये सारी बातें अमन रिकॉर्ड कर लेता है। अमन को एकदम ज़्यादा हर्ट सा फीलिंग होने लगता है, बट वो खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है और फिर सोचता है कि त्रिशा, तो ये सब तुमने किया है ना, अब देखना ये वीडियो दिखा के मैं पायल को क्या क्या बोलूँगा। ऐसे सोच के वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और त्रिशा और पायल को पता ही नहीं होता। फिर वो दोनों रश्मि को वहाँ से थैंक्स बोलते हैं और वहाँ से चले आते हैं। यहाँ पे अमन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि अब मैं पायल को कॉल करके बुलाऊंगा और उसे सब बता दूंगा। तो फिर वो वैसे ही करने लग जाता है। वहाँ से त्रिशा और पायल वगैरह सब चले जाते हैं, रश्मि भी चली जाती है और अमन यहाँ पे पायल को बहुत सारे कॉल करने लगता है। बट पायल अपने स्टडी में बहुत ज़्यादा बिजी होती है, उसने फ़ोन एकदम साइलेंट पे रखा होता है तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। यहाँ पे अमन उसे बहुत सारे कॉल करता है और फिर सोचता है कि क्या यार, ये तो एक भी कॉल रिसीव नहीं करी, कहीं त्रिशा ने इसे कुछ बोल विल तो नहीं दिया। तो वो ऐसे सोचने लगता है और फिर सोचता है कि एक काम करता हूँ, अभी तो त्रिशा जॉब पे गई होगी तो मैं ना पायल के घर पे चले जाता हूँ। तो ऐसे सोच के अमन फटाफट से अपनी बाइक निकालता है और फिर त्रिशा के घर के नीचे आ जाता है और फिर वहाँ से अंदर जाने वाला होता है तो एंट्री करनी होती है। तो वो वॉचमैन अंकल पूछने लग जाते हैं कि तुम किसके पास आए हो, कहाँ पे जाना है तुमको। तो फिर अमन बताता है कि ऊपर मेरी एक फ्रेंड है तो मुझे उसके पास जाना है। तो वो वॉचमैन अंकल बोलते कि नहीं नहीं रुको, पहले रूम नंबर क्या बोला तुमने, ये ना ओके की, ये तो त्रिशा मैम का है, मैं उनसे पहले कॉल करके पूछूंगा। तो अमन बोलने लगता है कि अरे अंकल, मैं पहले यहाँ पे आया था, आपने मुझे पहचाना नहीं। तो अंकल बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैंने तुमको नहीं पहचाना बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, मैं कॉल करके पूछता हूँ फिर तुमको अंदर छोड़ूंगा। तो ये सुनने के बाद अब अमन डर जाता है कि अरे ये तो त्रिशा को कॉल कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं अंकल, रहने दो, मैं बाद में ही आ जाऊंगा, उससे अच्छा। तो वो अंकल पूछने लग जाते हैं, अरे बेटा रुको, बस एक बार कॉल करके मुझे बस पूछना है, उसके बाद तुम जा सकते हो ऊपर। तो अमन कुछ नहीं बोलता और बस वहाँ से चले आता है और फिर सोचता है शिट यार, ये तो ऊपर नहीं जाने देंगे, ये तो त्रिशा को कॉल कर देंगे और अगर त्रिशा यहाँ पे आ गई तो फिर वो तो बहुत डेंजर लड़की है, हाथ भी उठा देती है। ऐसे सोच के अमन वहाँ पे नीचे ही ठहर जाता है और फिर थोड़ा सोचने लग जाता है। फिर वो सोचता है कि नहीं, मैं ना पायल को अभी बाहर आएगी ना तभी उसे सारी बात बता दूंगा, बाहर तो मिलेगी ना, अब ऐसे घर जाना ठीक नहीं है। वो मेरा कॉल नहीं रिसीव कर रही यार, इस त्रिशा के बच्चे ने कुछ बता तो नहीं दिया, बट कोई नहीं, बता भी दिया होगा तो फिर मुझसे, मेरे पास तो बहुत अच्छा प्रूफ है, मैं तो बहुत एक्टिंग करूँगा पायल के सामने। ऐसे सोचते हुए फिर अमन वहाँ से घर चले जाता है। वहाँ पे त्रिशा तो उसका दिन बहुत अच्छा जाता है, वो बहुत अच्छे से काम वगैरह करती है और जैसे ही टाइम हो जाता है वैसे घर आने के लिए निकलती है। तो जैसे ही घर के बिल्डिंग के यहाँ पहुँचती है, वॉचमैन अंकल एंट्रेंस के यहाँ उसे रोकते हैं और बताते हैं कि बेटा, यहाँ पे ना एक लड़का आया था और वो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था, वो तुम्हारे ही घर में जाने के लिए पूछ रहा था। तो त्रिशा बोलती है कि ओके ओके अंकल, मैं देख लेती हूँ। फिर वो आगे बढ़ती है और वहाँ से सोचती है कि ये ना पक्का अमन ही होगा, मुझे ना इसको ना रोकना चाहिए। अब पायल तो बाहर नहीं जा रही तो फिर मिलने का कोई सवाल नहीं होता और ये जानबूझ के पायल को कॉल करेगा, तो मैं ना इसका नंबर सच में ब्लॉक कर देती हूँ पायल के फ़ोन से। यार इसका तो मन कर रहा है अभी इसका भांडा फोड़ दूँ, सारी चीज़ें बता दूँ, बट फिर ये पायल की स्टडी पे भी इफ़ेक्ट करेगा, उसे कितना ज़्यादा हर्ट होगा। कोई नहीं, मैं उसके एग्ज़ाम के बाद बता दूँगी, अब तो मैं फ़िलहाल घर जाती हूँ और पायल के फ़ोन में से अमन का नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। ऐसे सोचते हुए त्रिशा घर पे जाती है। घर जाने के बाद थोड़ा सा पायल की फ़ोन की तरफ देखने लगती है, बट पायल तो बिल्कुल अपने फ़ोन में इंटरेस्टेड नहीं होती। वो त्रिशा आने के बाद फटाफट से खाना जो उसने बनाया होता है वो लेके आती है। तो त्रिशा उसे बोलती है कि यार तुमने खाना क्यों बनाया, मैं बना लेती ना, तुम्हारे एग्ज़ाम्स है ना अभी पास आ रहे, तो तुम बस स्टडी पे फोकस करो।
तो फिर पायल बोलती है नहीं नहीं तुम थक जाती होगी ना, तो इसलिए मैंने बना लिया हम दोनों के लिए खाना। तो त्रिशा बोलती है अरे तुम बाद में बना लेना ना, मैं तो खुद तुम्हारे लिए ऑर्डर करूँगी, बस अभी के लिए थोड़ा सा समझो। बाद में क्या है, बाद में तो मैं तुमसे खुद ऑर्डर करूँगी, मुझे ये बना के खिलाओ वो बना के खिलाओ, बट अभी तुम बस स्टडी पे फोकस करना, कल से मैं ही खाना बनाऊँगी। ऐसे करके त्रिशा पायल को बहुत अच्छे से संभाल रही होती है। दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, कोऑपरेट कर रहे होते हैं। फिर ऐसे ही दोनों भी खाना लेके आते हैं और फिर परोस के खाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी गपशप करते हैं। फिर खाना खाने के बाद पायल सारे बर्तन उठाने लग जाती है और त्रिशा भी उठ रही होती है। उतने में पायल बोलती है कि अरे नहीं नहीं तुम बैठो, मैं कर लेती हूँ, तुम सच में थक गई होगी ना, इतना कुछ नहीं, बैठो। तो त्रिशा ना बोल के उठने वाली होती है, बट उतने में उसको पायल का फिर फ़ोन दिखाई देता है। तो वो बोलती है ओके ओके थैंक यू पायल, थैंक यू सो मच। तो पायल वहाँ से उठ के सारे बर्तन रख रही होती है, उतने में चुपके से त्रिशा उसका फ़ोन लेती है और दिल ही दिल में बोलती है आई एम रियली सॉरी पायल, तुम्हारा फ़ोन मुझे ऐसे चुपके से लेना पड़ रहा है, बट रीज़न ही ऐसा है। तो फिर वो पायल का फ़ोन देखती है और उस पे अमन के बहुत सारे मिस कॉल होते हैं, तो फिर उसे एकदम गुस्सा आ जाता है, वो फटाफट अमन के मिस कॉल डिलीट कर देती है और अमन का नंबर ही ब्लॉक कर देती है फ़ोन से। और फिर उसे थोड़ा-सा अच्छा लगता है। उसके बाद वो देखती है कि अरे पायल अभी तक किचन से आई नहीं है, मैं उसको ये हेल्प कर देती हूँ। ऐसे सोचते हुए त्रिशा जगह से उठती है और किचन में जाती है। किचन में जाने के बाद त्रिशा देखती है कि पायल चीनी का डब्बा निकालने की कोशिश कर रही है जो थोड़ा-सा ऊपर है, तो फिर वो उसके करीब आती है और बोलती है कि क्या ये चाहिए तुम्हें? तो वो इतना करीब आके बोलती है कि पायल थोड़ी-सी डर जाती है और थोड़ी घूम सी जाती है। तो त्रिशा उसके करीब आके पूछती है कि तुमको चीनी चाहिए थी? तो पायल बोलती है कि हाँ, थोड़ा-सा तीखा लग रहा था ना। तो त्रिशा उसके यहाँ से पास आती है और वो चीनी की डब्बी निकाल के देती है। और वो चीनी की डब्बी निकालते टाइम वो ऐसे हाथ ऊपर करके और करीब हो रही होती है, तो पायल की तो एकदम हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। उसे त्रिशा की महक बहुत ज़्यादा पसंद आने लगती है। वो चीनी की डब्बी हाई होती है तो त्रिशा को तो पता ही नहीं चलता, वो वहाँ पे ध्यान देती है तो वो एकदम पायल के एकदम क्लोज़ हो रही होती है। तो आफ्टर ऑल त्रिशा के हाथ में वो डब्बी लग जाती है। तो त्रिशा पायल को वो डब्बी देती है और पीछे हो जाती है। तो पायल को अच्छा नहीं लगता कि त्रिशा इतनी पीछे हो गई, उसको उसके बालों की महक लेना ऐसे बहुत पसंद आ रहा होता है। तो वो जानबूझ के बोलती है सुनो ना, ये ऊपर रख दो, मुझे ये नहीं चाहिए थी, मुझे वो बाजू में वहाँ पे सोप है ना ऊपर, वो चाहिए था, वो बड़ी सोप इससे ज़्यादा टेस्टी लगेगा, वो निकाल के दो ना। तो त्रिशा बोलती है ओह अच्छा तुमको वो चाहिए था, ठीक है ठीक है। तो वो चीनी की डब्बी उसके हाथ से लेती है और फिर ऊपर रखने के लिए ट्राई करती है, तो और ज़्यादा करीब हो जाती है फिर से। और पायल को तो ये एहसास पसंद आ रहा होता है, तो उसके फेस पे एक छोटी सी लाइट सी स्माइल आती है। फिर त्रिशा बहुत मेहनत करती है, अपने पाँव एकदम ऊपर कर देती है और वो सोप की डब्बी निकाल देती है और फिर पायल को देती है और तो थोड़ा पीछे हो जाती है। तो पायल को फिर एकदम मन करता है उसके क्लोज जाने के लिए, तो वो बोलती है कि अरे बस बस मुझे ये सोप अब नहीं चाहिए, अब मुझे चॉकलेट के डब्बे भी निकाल के दो, देखो वहीं पे बाजू में। ऐसे वो एकदम हड़बड़ाते हुए बोलती है, तो त्रिशा उसके पास ऐसे देखने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है आज इतने ऑर्डर्स। तो फिर वो चॉकलेट के डब्बे निकालने जाने वाली होती है, उतने में वो त्रिशा पायल के फेस पे स्माइल देखती है। जैसे ही त्रिशा उसके थोड़े क्लोज आती है, पायल के फेस पे एक हल्की सी प्यारी सी स्माइल आने लगती है। पायल को त्रिशा के बालों की महक बहुत पसंद आ रही होती है, इसलिए वो जानबूझ के ऐसे कर रही होती है। तो त्रिशा वो चॉकलेट की डिब्बी तो निकाल के दे ही देती है और फिर पीछे हो जाती है। तो पायल खड़े होके ऐसे उसे देखने लग जाती है कि यार ये फिर पीछे हो गई। फिर वो ऊपर देखने लगती है कि और क्या मांगूं। तो त्रिशा उसकी तरफ ही देख रही होती है और पायल ऊपर देख रही होती है। तो त्रिशा को अब उसकी नॉटीनेस पता चल रही होती है, तो उसकी तरफ एकदम स्माइल करके देखती है और उसे बहुत मन कर जाता है कि पायल को एकदम प्यारी सा हग करो। तो फिर वो पायल को एकदम प्यार से हग करती है और फिर दोनों के लिए भी एकदम प्यारा मोमेंट होता है। पायल को भी कुछ भी बोलने का मन नहीं होता और त्रिशा उसे ऐसे ही हग करके रहती है और फिर सोचती है कि अरे नहीं, अभी तक हम लोगों में बातें क्लियर नहीं है, तो क्या पता ये पायल को पसंद आएगा या नहीं। ऐसे सोच के वो थोड़ी कंफ्यूज होती है और फिर पीछे हो जाती है और फिर किचन से अपने रूम में चले जाती है। यहाँ पे पायल को अब त्रिशा का साथ पसंद आने लगा होता है, भले ही उनमें इतनी सारी
चीज़ें होती है जो क्लियर नहीं हुई होती, बट अब पायल को तृषा के साथ वो जैसे भी हो रहना बहुत पसंद आने लगा होता है। वो वहाँ से तृषा जाने के बाद फिर अपने स्टडी टेबल पे जाती है और थोड़ा सोचती है तृषा के हक के बारे में, जो उसने जस्ट किया होता है। वो सोच के उसे बहुत ज़्यादा सुकून फील होता है। बट फिर वो अमन के बारे में सोचती है और वो सोचती है अमन उसे जैसे हक करता है तो फिर वो उसे बहुत नॉर्मल लगता है। तो वो सोचने लग जाती है कि मुझे जब पता है मुझे तृषा के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है अमन से, तो मैं क्यों अमन के साथ रह रही हूँ। आई नो अमन ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बट यार पायल, इट डजेंट मीन कि तू उस हेल्प के वजह से लाइफ टाइम अमन के साथ रहे। मैं अमन को ये बात क्लियर कर दूँ क्या? पायल ऐसे सोचने लगती है। फिर सोचती है बट वो क्या सोचेगा, जब इतना डिफ़िकल्ट टाइम था तब वो मेरे साथ था और अब मैं उसका साथ छोड़ रही हूँ। फिर वो थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करती है और फिर उसे सुबह की बातें याद आने लगती है कि जब तृषा उसे नहीं दिख रही थी तो वो कितनी ज़्यादा पैनिक हो गई थी। उसने अपने दिल में जो था आई लव यू उसे बोल दिया था, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा देर में फ्लैशबैक करने लग जाती है, जो उनमें पूल वाले मोमेंट्स हुए होते हैं, जो जो मोमेंट्स हुए होते हैं। और वो सारी चीज़ें याद करके वो सोचने लगती है कि यार तृषा बुरी नहीं है। आई गेस तभी मे बी टाइम ख़राब होगा, हो जाती होगी इंसान से गलती, इसलिए मे बी तृषा ने ऐसे कर दिया होगा। बट जितना टाइम मैंने उसके साथ गुजारा है मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है। पायल ऐसी चीज़ें सोच ही रही होती है, उतने में वहाँ पे तृषा आती है और उसे बोलती है कि अच्छा तुम स्टडी कर रही हो, ओके, और ज़्यादा देर तक मत जागना प्लीज़, जल्दी सोने आ जाना, मैं सोने जा रही हूँ। तृषा थोड़ी सी उसे उसको डिस्टर्ब नहीं करना होता पायल को, इसलिए ऐसे बोल के सोने आ जाती है और वो भी पूरी आधी रात पायल के बारे में ही सोच रही होती है और फिर सोचते सोचते सो जाती है। ऐसे ही पायल डेली स्टडी करती है और इन 7 दिनों में उनमें नज़दीकियाँ बहुत बढ़ जाती है। तृषा उसकी एकदम बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती है, एक क्यूट सी हस्बैंड की तरह। हर चीज़ में उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही होती है, कोई टेंशन नहीं लेने दे रही होती है। और ये छोटी-छोटी सी चीज़ें पायल को बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। उसे फ़ील करा रही होती है कि तृषा के लिए मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ और ये फ़ीलिंग उसे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होती है। ऐसे ही टाइम बीतता है, 1 हफ़्ता होने के बाद पायल के एग्ज़ाम्स भी आ जाते हैं और उसके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जाते हैं। उस दिन उसका पेपर होता है तो फिर अमन ने ये बात शर्वरी से पता की होती है और उसके जो क्लास के फ्रेंड्स से, तो अमन को पता होता है कि इस टाइम पे उसका पेपर है। तो वो जानबूझ के उस दिन कॉलेज बंक करता है और फिर देखने जाता है। तो वो देखता है तो तृषा उसको छोड़ने आई होती है एग्ज़ाम सेंटर तक। तो वो सोचता है शिट यार, अब तो कुछ नहीं हो सकता। वो दूर से ही उनको देख के चले जाता है। यहाँ पे पायल अपने एग्ज़ाम रूम में जाती है। उसका पेपर बहुत अच्छा जाता है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है। फिर अमन सोचता है कि यार थोड़े ही टाइम की बात है ना, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। वो जैसे ही बाहर आएगी मैं उसे सब बता दूँगा और पता नहीं इस तृषा की बच्ची ने क्या-क्या उसे बोला होगा। नहीं यार, कुछ नहीं बोला होगा, नहीं तो अभी तक वो मुझसे कुछ तो बात करती फ़ोन करके। इतने दिन से मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं करी। मे बी एग्ज़ाम्स की वजह से हो सकता है, या क्या पता उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। इस तृषा की बच्ची ने ना सच में उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो भरा होगा। अमन ऐसे सोच के उसके एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही होता है। यहाँ पे तृषा अपनी जॉब पे वापस तो आ गई होती है, बट फिर वो नेहा को बोलती है कि यार सुन ना, मुझे पायल को लाने के लिए जाना चाहिए क्या? उसे बस घर तक ड्रॉप कर देना चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है। वो कितनी थक जाएगी और धूप भी लग रही है यार। उसको टाइम पे ऑटो या फिर बस नहीं मिली तो नेहा बोलती है हाँ हाँ समझ रही हो, अब तुझे इतनी ज़्यादा केयर हो रही है उसकी, मैं क्या ही बोलूँ। कोई नहीं, तू उसे ड्रॉप करके वापस आ जा, इतना कुछ नहीं, आज सर भी नहीं है ना, और तू ही तो फिर हेड है तो क्या है इतना। तो फिर तृषा बोलती है नहीं यार, मुझे गलत भी लग रहा है ये। तो नेहा बोलती है इतना कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ केसेस आएंगे तो हैंडल कर लूँगी ना, मैं हूँ ना तेरे साथ, जा तू, इतना सा टाइम का तो बात है, जा तू उसको ड्रॉप करके आ जा, इतना कुछ नहीं। तो तृषा उसे बहुत थैंक्स बोलती है और वहाँ से वापस निकल के आ जाती है। उसे रहा ही नहीं जा रहा होता पायल के बिना। इन 7 दिनों में वो दोनों ही एक साथ रहते तो उनमें बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो पायल के छूटने के लास्ट के 10 मिनट बाकी होते हैं एग्ज़ाम के बाद के। उतने में तृषा उस सेंटर के बाहर पहुंच जाती है। तो वो जैसी आती है कि वो देखती है कि अमन भी वहीं पे अपनी बाइक लेके वेट कर रहा है। तो फिर वो अपनी बाइक से उतरती है बुलेट से और अमन की तरफ जाती है। तो अमन उसे देख के एकदम शॉक हो जाता है। तो तृषा बोलती है कि यहाँ पे क्या काम है तुम्हारा, यहाँ पे क्यों रुके हो?
तो अमन बोलता है कि मैं पायल का वेट कर रहा हूँ। तो त्रिशा उसे बताती है कि कोई ज़रूरत नहीं उसका वेट करने की, चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारी नौटंकी ना पता चल गई है मुझे, कुछ तुम्हारा उससे असली प्यार नहीं है, निकलो यहाँ से। अब भी बोल रही हो ना मैं यहाँ से दफ़ा हो तो दफ़ा हो। तो अमन बोलता है कि मैं उससे बात करके जाऊँगा। अमन उसे उस वीडियो के बारे में कुछ नहीं बताता क्योंकि वो पायल त्रिशा से बहुत ज़्यादा डरता है। तो त्रिशा उसे बोलती है कि तुमको उससे मैं बिल्कुल बात नहीं करने दूंगी, यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। तो वो बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, मेरी मर्जी, मैं बात करूँगा उससे। तो त्रिशा को एकदम गुस्सा आने लगता है, तो त्रिशा का उसके ऊपर हाथ उठ जाता है और उसके 5 फिंगर्स ऐसे अमन के गाल पे एकदम उड़ जाते हैं। तो अमन एकदम डर जाता है और फिर वो अपनी बाइक पे फिर बैठता है और चुपचाप वहाँ से चले जाता है। उसके दिमाग में एकदम गुस्सा सा भर जाता है त्रिशा के लिए। यहाँ पे त्रिशा फिर पायल का वेट करने लगती है और जैसे ही पायल बाहर आती है एग्ज़ाम सेंटर से, बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो आते ही त्रिशा को एकदम हक कर लेती है। उसे पेपर अच्छा जाने की भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है और पायल को त्रिशा को सामने देखने की भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। त्रिशा को बहुत अच्छा लगता है कि पायल उसको इतना खुल के एकदम हक कर लेती है और फिर उसे बोलती है कि यार पेपर बहुत सुपर गया, एकदम औसम। त्रिशा भी बोलती है कि अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर तो तुम्हारी जॉब अब पक्की है। तो पायल बोलती है हाँ हाँ वो तो है। तो त्रिशा बोलती है तो पार्टी तो देनी पड़ेगी इस बात पे। तो पायल बोलती है हाँ, आज हम लोग घूमने जाएंगे शाम को। तो त्रिशा बोलती है हाँ हाँ श्योर, मैं जल्दी आऊँगी, वैसे अब तुम्हारे लिए आई थी। तो पायल बोलती है अरे तुम पागल हो क्या, क्यों ऐसे बीच में आ गई, मैं ऑटो करके चले जाती ना। तो त्रिशा बोलती है नहीं नहीं, तुमको टाइम पे ऑटो नहीं मिलती तो धूप लगती तो मुझे तो केयर करनी चाहिए ना। तो ये सुनने के बाद पायल थोड़ा सा स्माइल करती है और बहुत ब्लश होने लगती है, उसे बहुत अच्छा लगता है इतना केयर देख के। वो बस त्रिशा के बुलेट के पीछे बैठ जाती है। फिर त्रिशा उसे घर पे छोड़ती है और फिर बोलती है कि सॉरी यार मैं और टाइम रुकती, बट मैंने ऐसे बीच से ही आई हूँ ना जॉब के, इसलिए मैं अभी जाती हूँ जल्दी से। तुम शाम के लिए रेडी रहना, हम लोग मस्त घूमने जाएंगे आज, और मुझे तुम्हें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है। तो फिर पायल बोलती है अच्छा बताओ ना। तो त्रिशा बोलती है अरे नहीं मैं अभी बता देती, बट मैं ऐसे हाफ में ही आई हूँ ना, इसलिए मैं अभी जाती हूँ, मैं तुमको बाद में पूरी चीज़ बताऊँगी, बस तुम आज मेरे साथ ही बाहर निकलना और बाहर मत जाना मैं आने से पहले। तो पायल बोलती है ओके ठीक है। अब तुम्हारा वैसे भी छूटने का टाइम हो ही जाएगा ना, थोड़ा ही टाइम बचा है। ठीक है कोई नहीं, तुम आराम से आओ, तब तक आई विल वेट, मैं तब तक रेडी हो जाती हूँ। तो फिर त्रिशा बोलती है ओके ओके। यहाँ पे त्रिशा जाती है और थोड़े ही टाइम में वहाँ पे अमन उसके बिल्डिंग के यहाँ से सोच रहा होता है कि यार मुझे अब पायल से बात करनी चाहिए, त्रिशा को जाए हुए भी बहुत टाइम हुआ है, मतलब पायल अकेली है और उसके आने के लिए भी अब और है 1 घंटा तो आएगी है ही बाकी। तो वो तो आएगी ना लेट, तो मुझे पायल से बात करने की यही बेस्ट टाइम है। बट यार ये वॉचमैन तो मुझे जाने नहीं देगा और पायल फ़ोन भी तो नहीं उठाती, क्या करूँ मैं। फिर अमन को क्लिक होता है यार इतने टाइम से नेटवर्क से बाहर आ रहा है उसका फ़ोन, मतलब इस त्रिशा ने ही मुझे ब्लॉक किया होगा उसके फ़ोन से। यार इसने पायल को सब कुछ बता दिया है, पायल ने मुझे ब्लॉक किया है। नहीं यार, नहीं तो पायल तो मुझसे बात करती ना अगर कुछ त्रिशा ने उसे बताया होता तो, रश्मि और मेरे बारे में। अमन ऐसे सोचता है और फिर वहाँ से न्यू सिम लेके आ जाता है और फिर दूसरे सिम से पायल को कॉल करने लगता है। तो अब पायल फ्री होती है, वो अपना फ़ोन देखती है और देखती है कि एक अननोन नंबर है, तो वो उठा लेती है। तो वहाँ से अमन उसे हेलो बोलता है और पायल बोलती है कि हेलो कौन। तो अमन उसे बताता है कि अरे तुम्हारे फ़ोन पे मेरा नंबर लग नहीं रहा था। तो पायल बोलती है अच्छा रुको मैं चेक करती हूँ, यार आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था क्या हुआ है। अमन बोलता है कि अरे रुको वो तुम बाद में छोड़ो, अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे, मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ क्या। तो पायल बोलती है कि अच्छा इतनी इम्पोर्टेंट बात है, तुम आ सकते हो बट क्या है मुझे बताओ। तो अमन बोलता है कि मैं बस 5 मिनट में तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, तुम बस नीचे जो वॉचमैन अंकल है उनको बता दोगी ना कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तो पायल बोलती है कि हाँ ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, अच्छी चीज़ है या बुरी, ये तो बता दो, क्या हुआ यार तुम इतने पैनिक लग रहे हो। तो अमन बोलता है कि मैं तुमको बताता हूँ ना। तो पायल बोलती है कि हाँ तुम आ जाओ ऊपर, मुझे भी तुमसे थोड़ी सी बात करनी है, इम्पोर्टेंट ही है। तो अमन बोलता है ओके ओके, मैं तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे ही हूँ, तुम ये वॉचमैन अंकल है सामने, इनको बताओ कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। तो पायल वॉचमैन अंकल को बता देती है कि वो लड़का मेरा दोस्त है अंकल, उसको भेज दीजिए ऊपर। तो अमन वहाँ से ऊपर चले जाता है
पायल के फ्लोर पे और वहाँ से उसके घर में चले आता है। और वो जानबूझ के पायल के घर पे जाने से पहले वहाँ पे एक दीवार होती है, वहाँ पे अपना सर पटकता है, खुद को और ज़्यादा फेस पे खरोच लाता है, मारता है और फिर वैसे हालत में पायल के घर पे जाता है। और जैसे ही एंटर होता है तो पायल पैनिक हो जाती है कि यार तुमको क्या हुआ इतना फेस पे, तुम किसी से झगड़ा करके आई हो क्या? तो फिर अमन बोलता है कि नहीं। वो एकदम अपनी आंखें रेड वगैरह करके रोने की एक्टिंग करने लगता है कि यार पायल मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं बताऊंगा ये किसने किया तो तुम बिलीव नहीं करोगी। तो फिर पायल बोलती है कि क्या हुआ अमन, किसने किया है ये, तुम बस बताओ, हम लोग उसे सज़ा दिला के रहेंगे, ऐसे नहीं कर सकता कोई तुम्हारे साथ, तुमने कोई गलती की है क्या? तो अमन बोलता है नहीं मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं बस तुम्हें मिलने आया था। तो पायल बोलती है क्या तुम मुझे मिलने आए थे, कब? तो अमन बोलता है यार मुझे पता था आज तुम्हारा एग्ज़ाम है और तुम इतने टाइम भी छूटोगी, मैंने ये तुम्हारी फ्रेंड से पता कर लिया था और मैं तुम्हारे एग्ज़ाम के सेंटर के यहाँ पे तुम्हें मिलने आया था। और वहाँ पे त्रिशा ऑलरेडी पहुँच गई थी। तो उसने मुझे देखा और फिर मुझे बोला कि तुम पायल से नहीं मिलने वाले। तो पायल बोलती है कि बट वो ऐसे क्यों बोलेगी? तो अमन बोलता है मुझे वही तो चीज़ तुमको बतानी है पायल, वो हम दोनों के रिश्ते से बहुत ज़्यादा जेलस है। पता है उसने क्या प्लान किया था? वो हम दोनों में दरार लाने के लिए तुम्हारे दिमाग में मेरे लिए जहर डालने वाली थी। तो पायल बोलती है यार अमन तुम क्या बोल रहे हो, त्रिशा के लिए ना मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली। तो अमन बोलता है कि क्या हुआ है पायल, तुम्हें याद है ना उस लड़की ने क्या किया था, तुम फिर भी उसकी इतनी साइड ले रही हो? तो पायल बोलती है कि यार अमन तुम्हें ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, तुम ना बाद में आओ, हम लोग त्रिशा वगैरह साथ में रहेंगे तब बात करना, तुम पता नहीं क्या बोल रही हो और मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर सकती है। तो अमन बोलता है कि यार तुमको मेरे फेस पे ये मार्क्स नहीं दिखाई दे रहे क्या, मैं क्या खुद को पीटूंगा मारूंगा, ये देखो ये उसी के हाथ की वजह से मुझे थप्पड़ बेटा है। तो पायल बोलती है यार क्या हुआ है अमन, क्या बात है, वो क्यों तुमको मारेगी? तो अमन बोलता है तुम सुनो उसने क्या किया, उसने ना जानबूझ के एक लड़की को मेरे साथ भेजा और वो उस लड़की ने ना मुझे ना मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है, तो मैं उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ गया और फिर उसने ना हमारी कुछ ना रॉन्ग रॉन्ग तस्वीरें खींची और रॉन्ग ऑडियो क्लिप सेट करके कुछ तो वीडियोस बनाई है। तो पायल बोलती है कि नहीं यार तुम ना कुछ भी बोल रहे हो, मुझे ऐसा नहीं कर सकती त्रिशा। तो अमन बोलता है कि बट उसने ऐसे किया है और मेरे पास प्रूफ भी है कि उसने यही किया है, उसे ना तुम्हारी खुशी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, तुम मेरे साथ इतनी खुश हो ना, ये देख के उसे बहुत जेलसी फील हो रही है, इसलिए वो जानबूझ के ऐसे वीडियोस फोटोज़ दिखा के तुम्हारे दिल में मेरे लिए जहर भरना चाहती थी। अभी तक अच्छा हुआ शायद उसने तुम्हें कुछ बताया नहीं है, बट रुको मैं ही उसके बताने से पहले तुमको बता देता हूँ एक वीडियो। ऐसे बोल के अमन पायल को एक वीडियो शो करता है जिसमें नेहा उस रश्मि को पैसे दे रही होती है और त्रिशा भी उसे थैंक यू बोल रही होती है अमन को फंसाने के लिए। तो ये देख के पायल को बहुत ज़्यादा बुरा फील होने लगता है और अमन बोलता है देखा हम दोनों अच्छे कपल्स लग रहे थे, अच्छे से जी रहे थे और ये त्रिशा को देखा नहीं जा रहा था, उसको बस तुम्हें सैड सैड देखना है। ऐसी बहुत सारी बुरी भली बातें अमन बोलने लग जाता है। तो पायल बोलती है नहीं अमन ऐसा नहीं है, तुम्हें पता है ना हम लोग पहले रिलेशनशिप में थे, तो इसीलिए उसको अच्छा नहीं लग रहा होगा, जेलस फील हो रहा होगा। तो अमन बोलता है हाँ मैं समझता हूँ उसे जेलस फील हो रहा होगा, बट ये ऐसे करना सही बात है क्या? उसने जानबूझ के हमारे बीच में एक लड़की लाई, वो तो अच्छा हो मैं उस लड़की के जाल में नहीं फंसा। अमन ऐसे बहुत सारी चीज़ें पायल को बोल रहा होता है, उतने में त्रिशा ने जल्दी आने के लिए उसे कमिट किया होता है, तो वो जल्दी आ जाती है और जैसे ही नीचे आती है तो एंट्रेंस के वॉचमैन अंकल उसे बोलते हैं कि अरे बेटा वो कल जो लड़का आया था ना वो पायल बेटा का दोस्त था, तो फिर उस पायल मैम ने बोल दिया है उसे ऊपर भेजने के लिए। तो ये सुनने के बाद त्रिशा थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, वो फटाफट से ऊपर चली जाती है लिफ्ट में पहुंच के और फिर जैसे ही अंदर आती है तो वो देखती है कि अमन ने पायल का हाथ पकड़ रखा है और वो उसे बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है। तो ये देख के त्रिशा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो त्रिशा अंदर आके बोलती है कि अमन तुम अभी की अभी हमारे घर से दफ़ा हो, निकलो यहाँ से और हाथ छोड़ो पायल का। तो अमन जानबूझ के और टाइटली उसका हाथ पकड़ता है और ऐसे सहलाता है नहीं मैं पायल को अकेला नहीं छोड़ूंगा।
ऐसे बोलते तो त्रिशा को एकदम गुस्सा आने लगता है। वो सीधा अमन का कॉलर पकड़ लेती है। तो पायल उसे रोकने लग जाती है कि त्रिशा तुम छोड़ो अमन को अभी के अभी। तो त्रिशा बोलती है नहीं पायल, तुमको पता नहीं ये इतना घटिया लड़का है ना, ये तुम्हें बस धोखा देते आ रहा है, ये तुमसे कुछ प्यार नहीं करता। इसे ना मैंने रंगे हाथों पकड़ा है और मेरे पास इसके सारे पिक्स भी है उस लड़की के साथ और वीडियोस भी है। जो इसने घटिया चीज़ें तुम्हारे बारे में बोली है ना, वो भी रिकॉर्डेड है। तो ये सुनने के बाद भी पायल बोलने लगती है कि त्रिशा तुम अमन को छोड़ो, तुम ऐसे नहीं कर सकती अमन के साथ। त्रिशा अमन का कॉलर पकड़ के उससे ऐसे थोड़ा सा धक्का दे रही होती है। तो पायल ऐसे बोलने लग जाती है। त्रिशा एकदम शॉक फील करती है कि यार मैंने इसे इतनी सच्चाई दी बता दी, फिर भी ये अमन की साइड क्यों ले रही है। तो वो अमन का कॉलर छोड़ देती है और फिर पायल को बोलती है कि पायल मैंने तुम्हें क्या बताया, तुमको बिलीव नहीं है क्या? रुको मैं तुमको वो वीडियो दिखाती हूँ, वो पिक्स दिखाती हूँ, ये कैसे दूसरे लड़कियों के साथ क्या क्या करता है। तो फिर पायल बोलती है कि त्रिशा क्यों क्यों करना होता है तुम्हें, हमेशा मेरी खुशियों में आग लगानी होती है, देखा नहीं जाता क्या मैं कभी खुश हूँ। ये वीडियोस और ये फ़ोटोज़ तुमने खुद से बनाई है, मुझे नहीं देखनी तुम्हारी कोई वीडियोस फ़ोटोज़। अमन ने मुझे सारी बातें बता दी है और तुम्हारी वो दोस्त है उसका वीडियो भी दिखा दिया है। तुम और नेहा उसे पैसे दे रहे थे राइट? क्यों करना होता है? मैं तुम्हें कभी थोड़ा अच्छा समझने लगती हूँ ना तो तुम फिर मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देती हो। सच में त्रिशा तुम ना प्यार और भरोसे के ना लायक ही नहीं हो। ये सब सुना के पायल फिर वो जो वीडियो होता है जिसमें नेहा रश्मि को पैसे दे रही है, वो सारी वीडियो त्रिशा को दिखा देती है। तो त्रिशा थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि इसने ये वीडियो कब बनाई सोच के। वो एक्सप्लेन करने लगती है कि यार देखो पायल, मुझे पता है मैंने मैंने ऐसे हरकतें की है, मैंने उस लड़की को पैसे दे के ऐसे करने बोला था, बट यार ये बंदा सच में गलत है। तुम मेरी वीडियो देखो, ये उस लड़की के साथ कितना क्लोज हो रहा था, ऊपर से तुम्हारे बारे में इतनी बुरी भली बातें कह रहा था, ज़रा देखो तुम इस वीडियो में। तो पायल मना कर देती है कि मुझे तुम्हारी कोई वीडियो नहीं देखनी, सारी फेक है, तुम इंसान ही फेक हो। पायल बिल्कुल त्रिशा का सुन के नहीं लेती। तो त्रिशा को एकदम ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। वो गुस्से से अमन की तरफ देखने लगती है और अमन जानबूझ के पायल के ऐसे क्लोज हो रहा होता है और उसे चिल चिल बोल के टच कर रहा होता है। तो त्रिशा का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अमन का फिर कॉलर पकड़ती है और उसे 2-3 स्लैप करने लग जाती है ज़ोर से और वो बहुत ऐसे ही अमन को पीटने लग जाती है। तो पायल उसे बोलती है कि रुको त्रिशा, प्लीज़ ऐसे क्यों कर रही हो तुम, रुको। ऐसे बोलते हुए पायल उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है, बट उसे बहुत गुस्सा आया होता है कि वो एकदम गुस्सा करने लगती है कि यार मैं कितनी भी मेरी साइड तुम्हें बताने की कोशिश करूँ, तुम्हें हमेशा इसी पे ट्रस्ट होता है। ऐसे बोलते हुए वो एकदम गुस्से से अमन को पीटने लग जाती है। तो रुक ही नहीं रही होती। पायल उसे पकड़ने की कोशिश करती है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फिर भी अमन को पीट रही होती है। तो पायल उन दोनों के बीच में आ जाती है, अमन को अपने पीछे छुपा लेती है। अमन भी जानबूझ के नौटंकी करने लगता है कि पायल प्लीज़ हेल्प मी। पायल को बहुत ज़्यादा बुरा फील होने लगता है अमन के लिए और फिर भी त्रिशा उसे पकड़ने के लिए पायल के पीछे से खींच रही होती है। तो पायल को बहुत गुस्सा आता है। तो पायल उसे गुस्से में बोलती है कि क्या है त्रिशा, कितनी जेलस होती हो ना तुम, इस जेलिसी की वजह से ही मार रही हो ना अमन को। आज मैं तुमको क्लियरली बता रही हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती और मैं बस अमन से प्यार करती हूँ। मुझे उस पे ही ट्रस्ट है, जो वो बोलेगा मुझे वही सच है, मुझे ये भी पता है। ऐसे बोल के वो एकदम अमन के चीक्स पे किस करती है और उसे हक कर लेती है त्रिशा को, इतना गुस्से में देख के, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि त्रिशा को अब कैसे रोके। तो ये देख के त्रिशा को और ज़्यादा मिर्ची लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, उसे बिल्कुल सहन नहीं होता पायल को अमन के इतने क्लोज देख के। अब त्रिशा अमन को और मार भी नहीं सकती क्योंकि पायल ने उसे हक कर लगा रखा होता है, तो पायल को भी हर्ट होगा। तो वो एकदम गुस्से में, बाजू में एक रैक होता है उसके ऊपर जोर से हाथ ऐसे पटकती है और वो पूरा रैक ही टूट जाता है। उसका भी गुस्सा बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा होता है, वो गुस्से में वहाँ से एकदम गुस्से वाला फेस बनाते हुए चली जाती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, वो वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और लिफ्ट से नीचे चली जाती है। यहाँ पे त्रिशा जाने के बाद पायल को भी उसकी थोड़ी सी केयर होने लगती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया होता है कि त्रिशा को कितना ज़्यादा गुस्सा है।
अमन उसे बोलता है कि थैंक यू सो मच पायल मुझे त्रिशा से सेव करने के लिए। बट अब यहाँ पे पायल अमन को बोल देती है कि अमन प्लीज़ अब तुम घर पे जाओ, मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग बाद में बात करेंगे। अमन बोलता है कि ओके ओके, मुझे भी डॉक्टर के पास जाना है, त्रिशा ने देखो ना ये क्या कर दिया है मेरे साथ। तो पायल उसे बोलती है कि उसके वजह से आई एम रियली सॉरी, उसकी तरफ से प्लीज़ माफ़ कर दो। तो फिर अमन बोलता है अरे नहीं नहीं, तुमको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बोल के फिर इन दोनों में झगड़ा करके अमन वहाँ से चली जाता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। यहाँ पे त्रिशा बहुत ज़्यादा नर्वस होती है, वो अपनी कार लेके ऐसे ही एक अननोन प्लेस पे चली जाती है और उसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, वो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। ऐसे ही वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा टाइम निकाल लेती है, शाम के 6 बजे से रात के 8 बज जाते हैं, तो भी त्रिशा उस कार में ही होती है। पायल थोड़ी देर शांत बैठती है, थोड़ा सा खुद को चिल करती है, रिलैक्स करती है और फिर सारी बातों के बारे में वापस सोचने लग जाती है। उसे फ़ील होता है त्रिशा ने मिस्टेक तो की है, बट फिर भी वो त्रिशा के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है, बहुत ज़्यादा उसी के बारे में सोचने लग जाती है। फिर उसे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगता है कि ये लड़की अभी तक क्यों नहीं आई। वो बार-बार घड़ी की तरफ देखती है और उसे और टेंशन बढ़ने लग जाती है। तो फिर वो त्रिशा को सीधा अपना ईगो साइड में रख के कॉल करने लगती है। त्रिशा बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, वो उसी कार में बैठी होती है एक अननोन प्लेस पे जाके। वो पायल का कॉल बिल्कुल रिसीव नहीं करती और नंबर डायरेक्ट ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है। तो अब पायल का कॉल आउट ऑफ रेंज ऐसे आ रहा होता है, स्विच ऑफ है। तो फिर त्रिशा का सॉरी, तो पायल को और ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है। वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है कि अब ये फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रही, इसने ब्लॉक कर दिया नंबर, मुझे पता है। अब बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एक तो गलती भी इसकी और ये लड़की ना, क्या करूँ मैं इस लड़की का। ऐसे सोच सोच के पायल बहुत पैनिक होती है। फिर उसे एक ही पर्सन याद आता है, तो फिर वो सोचती है कि मैं ना नेहा को कॉल करके देखती हूँ, बस वो सेफ हो, इतना सा बोलने के लिए कॉल उठा लेती यार, ब्लॉक करने की क्या ज़रूरत थी। पायल ऐसे सोचते हुए नेहा को कॉल करती है, तो नेहा फ़ोन रिसीव करती है और बोलती है कि हाँ पायल बोलो। तो पायल उसे बोलती है कि त्रिशा तुम्हारे यहाँ पे आई है क्या? तो नेहा बोलती है नहीं, वो तो आज तुम्हारे साथ रहेगी ना, तुम तो मस्त घूमने जाने वाले थे दोनों भी। तो पायल उसे बताती है कि नहीं, हम लोग घूमने नहीं गए हैं, अमन आया था घर पे और उसने सारी बातें बताई, तुम दोनों की वीडियो भी दिखाई, तुम कैसे उस लड़की को पैसे दे रहे थे और उसके बदले में तुमने अमन को उस लड़की को फंसाने के लिए बोला था। तो नेहा उसे बोलती है ओह अच्छा, ओके पायल, ठीक है, अमन ने तुमको ये बोला, आई अंडरस्टैंड, हम लोगों ने गलत किया है। बट यार तुमको त्रिशा ने वीडियोस तो दिखाई होगी ना, उसने तुम्हारे लिए कितनी चीप बातें बोली है, तुम्हें उस वीडियो में उसने चीप भी बोला है कि तुम उसके पीछे पड़ी थी, तुम उसे प्रपोज कर रही थी और वो हाँ नहीं बोल रहा था, तो तुमने उसे हाथ काटने की धमकी दी। ऐसी मन कर कुछ भी बातें बोली है उसने, तो वो भी देखा होगा तुमने। तो पायल बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मुझे सब बताया कि तुमने सारी फेक वीडियोस बनाई है। तो वो नेहा को गुस्सा आ जाता है, वो बोलती है कि तुम डफर हो क्या, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे, सारी फेक वीडियोस ही बनानी होती तो हम तो एडिट करके ही वीडियोस बना लेते ना, तुम उसमें वॉइस एक्सप्रेशन सब देखो ना, सारी वीडियोस सच ही है। तो नेहा बोलती है तुम सुनो, मैंने वो वीडियोस नहीं देखी, वो हम उसके बारे में बाद में बात करते हैं, अब मुझे त्रिशा की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है, वो 6 बजे से गई और वो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही है, प्लीज़ नेहा तुम देखो ना वो कहाँ पे है। तो नेहा बोलती है ठीक है, मैं तुमको वो वीडियोस भी भेज रही हूँ, वो देखो, तुमको अगर इतना ही झूठ लग रहा है तो। ऐसे बोल के नेहा फ़ोन काटती है और फिर वीडियोस भी पायल को भेज देती है। अब नेहा को भी टेंशन होने लगता है सारी बातें पायल की सुनने के बाद कि त्रिशा अब कहाँ गई होगी। तो नेहा त्रिशा का लोकेशन उसके फ़ोन थ्रू ट्रेस करती है और वो जहाँ एक अननोन प्लेस पे रुकी होती है वहाँ अपनी कार लेके चली जाती है। त्रिशा उसी अपनी कार में बैठ के रो रही होती है। नेहा वहाँ पहुँचती है और उसे बहुत हर्ट फील होता है। वो उसके कार में नॉक करती है, दरवाज़ा खोलती है और उसे बाहर बुलाती है। तो त्रिशा बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ नेहा तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे बस अकेले छोड़ दो। तो नेहा उसे बोलती है बस क्या करना है तुमको, अकेले रह के रोना है क्या बस।
चुपचाप बाहर आओ, ऐसे बोल के नेहा उसे बाहर खींचती है कार के और एक प्यारी से हक करती है। त्रिशा को थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि इतने बुरे समय में उसकी दोस्त उसके साथ में है। वो उसे थोड़ा सा हक करती है, फिर नेहा उसे अपनी कार में बिठाती है और कार ड्राइव करके अपने घर लेके जाती है और उसके मॉम को बताती है कि आज त्रिशा यहीं पे रहेगी। और फिर त्रिशा को अपने रूम में लेके जाती है और उसकी मॉम को बताती है कि आज उसका मूड थोड़ा नर्वस है, उसे अकेला फील हो रहा है, तो इसलिए आज त्रिशा मेरे साथ ही रहने वाली है। तो उसकी मॉम बोलती है कि अरे बेटा, तुमको जितने दिन त्रिशा को यहाँ पे रहना है उतने दिन रहने दो। बट यार उसे हुआ क्या है, बेचारी बहुत नर्वस दिख रही है फेस से। तो फिर नेहा बोलती है कि नहीं कुछ नहीं मॉम, उसके घर पे कोई नहीं है ना, उसके मॉम वगैरह गाँव में, इसलिए वो थोड़ी सी सैड है। ऐसे बोलते हुए नेहा अपने रूम में जाती है। यहाँ पे पायल को भी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है क्योंकि उसके दिल में भी त्रिशा के लिए प्यार होता है। तो वो बार बार नेहा को कॉल कर रही होती है और नेहा को गुस्सा आया होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। वो फ़ोन ही रिसीव नहीं करती। पायल एकदम गुस्से में आ जाती है कि क्या हो रहा है, कहाँ गई होगी, मैं बाहर जाती हूँ, मैं त्रिशा को ढूंढने के लिए जाती हूँ। पायल ऐसे सोचती है और फिर रेडी होने लगती है बाहर जाने के लिए। फिर वो अपना फ़ोन देखती है एक बार, फिर नेहा को कॉल करती हूँ और फिर सोचती है मैसेज करके रखती हूँ कि प्लीज़ बता देना त्रिशा मिल गई तो ऐसे सोचते हुए वो नेहा को मैसेज करने जाती है और वो वीडियोस जो नेहा ने सेंड किए होते हैं फ़ोटोज़, वो उसे दिख जाते हैं। तो व्हाट्सएप पे वो वीडियोस ओपन करके देखती है तो फिर वो वीडियोस एकदम रियल लग रहे होते हैं। आई मीन रियली होते हैं, बट पायल को भी समझ आ जाता है कि ये कुछ फेक वीडियोस नहीं है। अमन ने सच में मेरे लिए इतनी बुरी भली बातें कही है, मुझे इतना चीप बोला है उसमें। तो उसे अमन पे थोड़ा गुस्सा आने लग जाता है। वो पायल को बहुत सारे टेक्स्ट करने लगती है कि यार प्लीज़ अगर त्रिशा मिल गई हो तो मुझे बता दो, मैं भी उसे ढूंढने के लिए बाहर जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा वो कहाँ पे होगी। तो ये सुनने के बाद पायल उसे कॉल करती है और बोलती है कि तुमको कोई ज़रूरत नहीं है इतनी टेंशन लेने के लिए, मेरे घर पे है, वो नहाने के लिए गई है अब, और जो भी है ना मैं देख लूँगी, मैं संभाल लूँगी। पायल एक चीज़ सुन लो, भले ही हम दोनों ने गलत किया था, उस लड़की को जानबूझ के ऐसे अमन के पास जाने के लिए कहा था, बट यार हम लोग तुम्हें यही बता रहे थे कि वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। किसी को ना रॉन्ग बोलने से पहले ना पूरी चीज़ें देख लिया करो। वो वीडियो भेजी है ना मैंने तुम्हें, अच्छे से देखो तुमको कितनी सच्चाई लग रही है और कैसे लग रहा है वो। 1% भी तुमको फेक लग रहा होगा ना तो मुझे बता देना। वो सारी चीज़ें अमन ने खुद से कही है और फिर भी ट्रस्ट है ना तो उसी के साथ रहो, और मेरी फ्रेंड के लिए कंसर्न दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमसे 10 गुना अच्छी लड़की, अच्छी पार्टनर मैं उसे ढूंढ के दिखाऊंगी। इतनी अच्छी पार्टनर ढूंढ के दूंगी ना उसको कि वो तुम्हारे लिए सोचेगी भी नहीं। पायल एकदम गुस्से में ऐसी चीज़ें बोल देती है त्रिशा, सॉरी नेहा पायल को ऐसे गुस्से में बहुत सारी चीज़ें सुना देती है और फिर फ़ोन कट कर देती है। उस रात को त्रिशा बिल्कुल घर पे नहीं आने वाली होती है और अब पायल को बहुत ज़्यादा उसकी कमी फ़ील होने लगती है। वो बहुत ज़्यादा मिस करने लगती है उस उनमें जो मोमेंट्स हुए होते हैं। उसे बहुत डर सा लगने लगता है त्रिशा को खोने का। वो वीडियो देख रही होती है और फिर उसे बहुत रियलाइज़ होने लगता है कि उसने गलत चीज़ें बोली है त्रिशा को। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब आगे स्टोरी में क्या होगा। अगर स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।